हमारे आपके पास क्या चीज़ है ऐसी? शरीर एक है, शरीर तो बदलता है। बचपन में आए, पैदा हुए, छोटे थे, बड़े हुए, होते 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 बढ़ते गया। क्या बढ़ा? शरीर बढ़ा है। क्या बदला? बुद्धि बदली है। क्या बदला? ज्ञान बदला है। क्या बदल गया? मन बदल गया। क्या बदला? अपना अहंकार बदल गया, अपना व्यक्तित्व बदल गए। पहले आपको कुछ और बोलते थे, बाद में कुछ और बोला। कोई डॉक्टर हुआ, कोई इंजीनियर हुआ, कोई किसान हुआ, कोई सरपंच हुआ, कोई हुआ। क्या क्या पद मिले। ये आपका जो पर्सनालिटी बनी, ये आपका व्यक्तित्व बना, ये बदला है। आप बिल्कुल नहीं बदले। आप जो है वो आप बिल्कुल नहीं बदले। जितने कर्म हुए, धर्म हुए, पाप हुए, पुण्य हुए, क्या क्या हुए, दुनिया का हुआ खेल, लेकिन आपके ऊपर उसका कोई असर होता नहीं। उसका जो असर होता है तो जीव पर होता है, मन पर होता है। तो आप में जो परिवर्तन हुआ नहीं, वो आपका आत्म है, वही सतरूप है। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? सत है कि नहीं? जो बदलता नहीं, जिसमें से कुछ पैदा नहीं, जिससे किसी से कोई लेना देना नहीं। जीव शरीर के ऊपर आधारित है, शरीर खाने पीने के ऊपर आधारित है, चित्त चैतन्य के ऊपर आधारित है। आपका आत्म को किसी से कुछ लेना देना नहीं। वो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। पहले वाले तो सबसे, इसलिए कहते हैं मैं सद्गुरु हूँ आदि का। तो कौन है वो तुम्हारे अंदर ही है, वो आपका आत्म ही है। वो गुरु ही है। गुरु क्यों है भाई वो? अरे गुरु इसलिए है कि गुरु का मतलब है जो ज्ञान देवे। अरे आपकी बुद्धि को कौन ज्ञान दे रहा है? मन को कौन? बुद्धि थक जाती है, लेकिन आप नहीं थकते हो, कि बुद्धि एक इंद्रिय है। जैसे कान है, सुनते सुनते थक जाएंगे, देखते देखते आंख थक जाएगी। ऐसे ही मन बुद्धि चित्त जो चीज़ें हैं वो होते होते थक जाती हैं, बदलती हैं, लेकिन उसके पीछे जो उसको एनर्जी देता है, जो उसको सोर्स देता है, वो देने वाली चीज़ जो है वो सत है, वो आप ही हो, है कि नहीं? तो वो सत है, इसलिए आदि सद्गुरु। आदि है ना, सबसे पहले जब सृष्टि ही नहीं थी, कोई ब्रह्मांड नहीं था, 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक, अनंत कोट ब्रह्मांड, कुछ भी नहीं था, सिर्फ सत है, सत था। और वही सत है, वो तुम्हारे पास है। आपके पास कहाँ से आ गया भाई? हमारे आपके पास कहाँ से आ गया? अरे वो संपूर्ण सब जगह फैला हुआ है, भरपूर भरा है। ये 2 सत्ताएं थी, एक सत्स्वरूप और एक पारब्रह्म, जो सृष्टि का मूल है। सत्स्वरूप में ज्ञान का पद है, ज्ञान है, आनंद है। सृष्टि में 5 तत्व 25 प्रकृतियां हैं, चेतन है, चेतन की चीजें हैं, शरीर है। और वो शरीर में जैसे आपका एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, जिसमें जो डेटा भरे हुए हैं, जो सारी चीज़ें, वो आत्म की हैं। और ये ब्रह्म चेतन है, इससे चेतना है, और चेतना से फिर पदार्थ बने, और पदार्थों से शरीर बने। तो शरीर और चेतन एक, समझ लीजिए, एक मशीन है, एक चीज़ है। और उसमें जो आत्म की प्रेम और आनंद की जो सत्ता है, वो आपकी अपनी है, वो सत्स्वरूप की है। उसका मूल है प्रेम, उसको बोलते हैं सत प्रेम। शरीर को कहते हैं देह वैराट, जो 5 तत्वों से बना, 25 प्रकृतियों से बना। ये ब्रह्मांड जो है, इसको कहते हैं ब्रह्म वैराट, जो ब्रह्म और चेतन सत्ता से बना है। इसके परे है सत वैराट, जिसको सद्गुरु का पद कहते हैं। उसमें क्या गुण है? उसमें ज्ञान और प्रेम, आनंद। यदि इस प्रेम के ही सहारे, प्रेम, आनंद और ज्ञान की जो कला है, वो सारे जीवों में है, 84 लाख योनियों में है, यहाँ तक पेड़ पौधों में भी वो है। यदि प्रेम ना हो तो जीवन ही ना बचे। प्रेम से ही आनंद है, प्रेम का फल ही आनंद है। और उसमें एक ज्ञान की सत्ता है। हर जीव को, हर प्राणी मात्र को अपने जीवन सुरक्षा करने का जो ज्ञान है, वो इसी ज्ञान का फल है।
तो शरीरों के द्वारा उसको यूज करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उससे जीवन बनता है। लेकिन सत अपने आप में है, वो आनंदमय है और प्रेममय है। तो वो जो आपका अपना स्वरूप है, आखिरी में शरीर और जीव चेतन के परे जो है आपका है, वो सत है, आनंद है। करके देख लो, महसूस करके देख लो, आप एकदम शांत हो जाएं, अपने आप में आ जाएं, किसी चीज से कोई मतलब नहीं, मन से नहीं मतलब, बुद्धि से, चित्त से, शरीर से, किसी से मतलब नहीं, अपने आप में आ जाएं। तो आप सत में आ जाते हो, तो आप प्रेम में आ गए, आप आनंद में आ गए, और आपका ज्ञान तो अखंड है ही, वो कभी बंद नहीं होता है। तो ये है सतरूप। तो ऐसा सतस्वरूप है, और उसका जो नाम है, उसको जो कहेंगे तो वही आपका निज नाम है। असली नाम आपका वो है, सतस्वरूप ही आपका नाम है। केवल पद है वो, सिर्फ और सिर्फ वो एक ही पद है जिसको और कुछ नहीं कहा जा सकता। उस केवल और उस केवल सत्य से ही सारी चीज़ें हैं। गुरु दयालम, वो सबका गुरु है, प्राणी मात्र का गुरु है, और वो दया करता है कि तुम कहीं खतरे में ना पड़ जाओ। किसी जीव को, जंतु को आप छेड़ो, वो तुरंत उसमें वो ज्ञान है कि वो संकुच करता, अपनी रक्षा करता है। कौन है वो? वो दयालम है, वो दया का पद है, उसमें ज्ञान तुरंत प्रकट होता है और अपनी रक्षा करता है। इसलिए वो गुरु दयालम है, सत्य स्वरूप है। सत्य यानी पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। परम नाम परम गते, इसके आगे और कोई ऐसा शब्द नहीं जो सत्य हो और जिसको कुछ कहा जावे। परम गते, इसके आगे और कोई गति कुछ हो ही नहीं सकती। बाकी सारी गतियां जो तत्पद है, पार ब्रह्म का पद है, ब्रह्म का पद है, माया का पद है, कुछ भी और जो सारे पद हैं जो हैं वो सब नीचे हैं। सबसे ऊपर परम गति भी परम गति है। देव गति, इसमें नर गति, किन्नर गति और ब्रह्म गति और क्या क्या गतियां हैं, ये सब नीचे की गतियां हैं। वो परम गति है, आपकी ही है, आप ही हो। कितनी बढ़िया बात, कितनी सरल चीज, और इस चीज को ना जानते हुए हम देखो कहाँ उलझ गए। अविनाशी है, आप भी अविनाशी ही हो। आपका शरीर खत्म होता है, जीव बदलता है, चेतना बदलती है, लोग बदलते हैं, आप कभी नहीं बदलते। आप जो अभी हैं, अपना अस्तित्व, वो आप जो है वो, और जैसे आप नहीं बदलते, आपके वजह से ये शरीर चल रहा है, उसी प्रकार से ये ब्रह्मांड और अनंत कोट ब्रह्मांड भी वो वैसे ही सत्य की सत्ता है जो आपके अंदर सत्ता है, और उस सत्ता से वो सब कुछ चलता है। अरे भाई, फिर हम निर्भय क्यों नहीं होते? हमें वो चीज़ हमेशा क्यों नहीं रहती? इसलिए कि हम इस लेवल पे जीते नहीं हैं, हमें इसका ज्ञान नहीं है। और जब आप अपने इस ज्ञान में आते हो और फिर जो राम राम करते हो, यही है अपना राम, यही है रमता राम। सबके माय सकल से न्यारा, मरम लखे कोई बिरला। सबके अंदर है वो, लेकिन इसके मरम को कोई जानता नहीं है। तो जब आप उसमें जाते हो तो इसका इंटरनेट उससे जुड़ जाता है जो अखंड सदगुरु सत्स्वरूप का पद है उससे, और वो सत्ता आपके अंदर उतरना शुरू होता है। जैसे अभी आप इस शरीर में हो, तो इस शरीर को प्रभावित करना कौन है? ये 9 ग्रह हैं, शनि है, राहु है, केतु है, और ग्रह है, और ये ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांडीय मन है, और चेतनाएं हैं। ये सारी की सारी आपके शरीर को प्रभावित करती हैं। जब आप शरीर के स्तर पे जीते हो, तो दरिया साहब ने रक्षा मंत्र में क्यों लिखा, 9 ग्रह जोग्य न राहु न केत, राम जनाने लगे ना एक। क्यों कहा? राम जना कर, तुम राम जन हो यदि तुम राम के स्वरूप में जीते हो तो आत्म राम, अपना राम संभाल, इसलिए कहते हैं अपने राम में जियो।
वही अपना राम सत्स्वरूप है, आनंद पद है, वो शरीर और जीव के परे। तो आप यदि अपने आत्म राम में जीते हो तो आपके ऊपर इन चीज़ों का, देवियों का, देवताओं का, नक्षत्रों का, नवग्रह, जोगन, राहु, नकेत, बीजासन, भैरू और भूत, राम जनाने कुछ लगता नहीं। यदि आप उसमें जी रहे हो, यदि उसका ज्ञान नहीं है और सिर्फ राम राम कर रहे हो तो सब लगेगा। इसलिए उस ज्ञान को धारण करो। संतों ने जो चीज़ हमारे लिए दी है वो ये समझ के दी है कि आप उसको समझोगे, उसमें जियोगे, उस आपका जीवन होगा। लेकिन हम उसके मर्म को नहीं समझते हैं और हमने ढर्रा बना के रखा है। आपको सद्गुरु क्या दे रहे हैं, आपको क्या होना चाहिए और आप क्या जी रहे हो। हम और आप सिर्फ नाम के राम से नहीं रह गए हैं, हमारे पास ज्ञान नहीं है। कै सुखराम भेद बिन भजिया परामोख नहीं होई। महाराज फरमाते हैं बिना भेद के भजन आपको मोक्ष नहीं दिला सकता है। सुमिरन मतलब याद किसकी, आपकी अपनी आप में। तो वो महाराज फरमा रहे हैं वैराग्यम परम भाग्यम। वो बड़ा बड़भागी होता है जो इस सत वैराग्य में आ जाता है। सत वैराग्य कैसे होगा? जब आप अपने आत्म पद में होगे तो स्वभाव के अनुसार बिल्कुल कुछ करना नहीं होगा। आप बिल्कुल डिटैच हो जाते हो, आप अलग हो जाते हो शरीर से, जीव से, मन से। संसार की तो बात छोड़ ही दो। वैराग्य स्वतः हो जाता है। जब ये पता लग गया कि इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं, भाई अपने साथ में है कोई व्यक्ति रह रहा है, उससे प्रेम है तो उसकी मदद करेंगे आप। अब लेकिन उसे और कुछ हो रहा है या वो मर रहा है तो वो मर रहा है ना, तुम तो नहीं मर रहे हो। जब ये बता दिया जाए, जब ये समझ आ जाए कि हम अलग हैं, हमारा शरीर अलग है, हमारा जीव और हमसे हमारा संबंध इससे नहीं है। शरीर का संबंध संसार से है, 5 तत्वों 25 प्रकृतियाँ से है, सो खिलाना पिलाना है तो उसको ठीक रखना है। जैसे हम आप अपना कोई बालक अपना है उसको संभालते हैं, उसको दवा दारू खाना पीना ये देते हो, ऐसे ही इसको भी वैसे ही पालना है। लेकिन उसकी तो हम केयर करते हैं, अपना बच्चा है प्रेम करते हैं, लेकिन उसके जाने के बाद तुम जाते क्या? नहीं। अरे जैसा वो अलग है उतना ही ये अलग है, इसमें रह रहे हैं अपन, बस इससे ज़्यादा इसका अपना संबंध कुछ नहीं है। आत्म का शरीर का संबंध 5 प्रकृति से है, जीव का संबंध चेतना से है। चेतन को सुन जीव, चेतन जीव किसका है? चेतना का है। चेतना है उसमें। वो किसकी चेतना है? वो प्रकृति की है, वो ब्रह्म की है। वो चेतन जो भरपूर भरा है, एक एक अणु में, परमाणु में, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और वो सारी चीज़ें वो सब भरपूर भरी हुई है। ऊर्जा जो चेतना है उससे ये पिंड विंड बना हुआ है। सत्ता तो ज्ञान की है, इसको बोलते हैं ना सत्य के आधार से सब कुछ टिका है। ये कथा से काम नहीं चलता भाई, ऐसे कब तक सुनते रहोगे? सत्य के आधार से टिका है मतलब क्या? सत्य यानी आपकी सत्ता से आप ही सत्य हो, आपकी सत्ता से ये जीव टिका है, ये शरीर का जीवन टिका है। जैसे आपकी सत्ता से, आपके सत्य से ये शरीर टिका है, उसी प्रकार ये सारे अनंत ब्रह्मांड उस सत्य की सत्ता से टिके हैं। आपकी सत्ता में और वो सत्ता में कोई फर्क नहीं। उसको बोलते हैं आत्म, आत्मा सो परमात्मा। कितना बढ़िया सिद्धांत है। कहाँ कहाँ भटक रहे हैं हम। तो आपका अपना पद है, उसमें आपको ठहरना है। तो जब आप अपने पद में ठहरते हो तो जो वैराग्य वो परम भाग्यशाली व्यक्ति है कि उसको इसका ज्ञान हो गया तो परम वैराग्य उसको हो जाता है, जिसको कहते हैं सत वैराग्य। वैराग्यम परम भाग्यम संतोषम, इससे बड़ा संतोष कहीं हो नहीं सकता भाई। परम धनम, जब आप अपने आत्म में ठहरते हो इतना संतोष मिलता है, वो आपका बड़ा सबसे बड़ा खजाना वो है। वैसे कितना भी पैसा कमा लो संतोष होगा नहीं, कितना भी बड़ा पद मिल जाए संतोष होगा नहीं। संसार की ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे आप संतोष हो सके। जितना जितना पाते जाओगे भूख उतनी बढ़ती चली जाती है। लेकिन यदि आप अपने आत्म में आ जाते हो तो इससे बड़ा परम धम कुछ हो नहीं सकता है। भाई फिक्र करें तो किसकी?
अरे कोई आपका नुकसान भी नहीं कर सकता। और नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, किधर जाएंगे, क्या जाएंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता कोई। जाएगा तो वो जीव जाएगा, और जिससे हमको लेना देना नहीं। आज हमारा उससे संबंध हमने विच्छेद कर लिया, तो मरेगा तो शरीर, और शरीर के साथ प्रकृति और जीव और चेतन उसमें चला जाएगा। आप बिल्कुल अलग हो जाओगे न्यारे प्यारे। ये मोक्ष है। तो डर किसका? आपके आत्म पद में और जीव के पद में, जीव के कितने भी बड़े से बड़े पद मिल जाए, वहां भय आपके पीछे लगा है। ये निर्भय पद है। क्यों निर्भयता है? क्यों? इसका कुछ बिगड़ता ही नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, अपने जीवन को देख लो आप। जब आप बचपन में थे और क्या क्या घटनाएं घटी, घटते घटते घट गई। आज आप देखो, यदि अपने आप को देखो तो आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। तो जब अब तक कुछ बिगड़ा नहीं, तो आगे क्या बिगड़ेगा भाई? कैसे बिगड़ सकता बताइए? भाई आत्म का जो पद है आपका, उसका किसी से कोई संबंध ही नहीं है। धूप पड़े, गर्मी पड़े, प्रलय हो, महाप्रलय हो, किधर कुछ भी हो जाए, होगा तो शरीर का होगा, जीव का होगा, चेतना का होगा। आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। इसलिए निर्भयता है इसे। बाकी सारे पदों में भय है। ब्रह्म पद में भय, माया में तो भय है ही, क्योंकि वो उसमें जाने के बाद जो सृष्टि का चक्कर रुकता ना है, ये रूटीन चलता ही रहता है। कब क्या बदलेगा कोई ठिकाना नहीं। लेकिन ये ऐसा पद कभी बदलता नहीं। अविनाशी है, अमर है, सच्चेतन है, ज्ञानमय है, शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, और कुल ज्ञान तजे निरंतरम। इसका एक और बड़ा भारी गुण है, कुल ज्ञान। कुल यानी कि कुल यानी कि माया, इसकी माँ, माया इस सृष्टि की माँ, और ब्रह्म इसका पिता जो है, जीव का। ब्रह्म और माया माता और पिता, इन दोनों से निरंतर अलग है। इसमें रहते हुए भी इससे अलग है। और नहीं प्रगट गुपत, नहीं छिपत लिगारा। अब कोई कहे उसको पाना पड़ेगा, कोई कुछ कहते हैं कि परमात्मा है, इसका प्रमाण क्या? और वो है तो प्रगट क्यों नहीं दिखता? अरे प्रगटता का प्रमाण है कि तुम जीवित हो, आप हो, इसलिए ये ब्रह्म चेतन है, इसलिए जीव है, मन है, बुद्धि, चित्त है और शरीर है। स्थूल सूक्ष्म कारण, महाकारण, इवन केवल भी इसके वजह से है। केवल से ये नहीं है। ब्रह्म और माया और परब्रह्म के वजह से आपका आत्म नहीं है। आत्म के आधार से सारी चीजें, बाकी आत्म निराधार। तो कुल ज्ञान तजे निरंतरम, ये कुल ज्ञान से अलग है। और इसलिए इस पद को पाने के लिए हमारे जो ध्यान भजन की साधना है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका उद्देश्य है कि तुम भी कुल से और कुल ज्ञान से, कुल से अलग हो जाओ, कुल ज्ञान से अलग हो जाओ। कुल ज्ञान यानी क्या? माया का ज्ञान और चेतन का ज्ञान। जो माया का ज्ञान है यानी कि ये शरीर है, इसका ज्ञान हो, लेकिन आपको है उसका ज्ञान है, आपके वजह से उसका ज्ञान है, तो आप अलग हो। चेतन यानी चेतना के ज्ञान से। माया क्या है? शरीर, इंद्रियां, अब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 5 विषय, ये 9 तत्वलिंग, ये देह है। और जो चेतन है, ये चेतन ब्रह्म चेतन का स्वरूप क्या है? आपके जीव का आखिरी और आखिरी अस्तित्व बचता है, वो होता है सुरत। बाकी ये सब बदलता है। आपका शरीर बदला, मन बदला, बुद्धि बदला, चित्त बदला, सब बदला, लेकिन सूरत नहीं बदलती है। सूरत का तत्व जैसा का वैसा रहता है। लास्ट में ध्यान करते करते, भजन करते करते शरीर से ऊपर उठते हो, त्रिकुटी में जाते हो, तो मन ड्रॉप होता है, बुद्धि चित्त सब यहाँ पर ड्रॉप हो जाते हैं, इनका स्वरूप बदलता है। मन निजमन में बदल जाता है, बुद्धि प्रज्ञा में बदल जाती है, चित्त चेतना में बदल जाती है, बढ़ जाती है उसकी चेतना। और जो 4 कमल का पाँक, 8 का पाँक, करोड़ का पाँक, ये सब क्या होता है? सूरज 400 गिनती कीजिए, एक एक को दुगना कीजिए। ये जो आपका ध्यान भजन में आप बढ़ते हैं, तो आपकी चेतना बढ़ती है भाई। और वो त्रिकुटी में जाकर के 100 सूर्यों के समान उसका तेज हो जाता है। आपका ज्ञान इतना बढ़ जाता है, आपकी चेतना इतनी बढ़ जाती है।
आगे जाके अनंत, 1000 पाँख का कमल, अनंत पाँख का कमल, यानी कि आपकी चेतना बढ़ती जाती है और विराट होती चली जाती है। तो ये चेतनाएं जो है वो बदलती हैं, आप नहीं बदलते हो। अब ये सारी चीज हो रही है, होने दो इसको। माया से निकले, शरीर से अलग हुए, मन से अलग हुए, मन ड्रॉप हुआ, उसकी चेतनाएं बढ़ी, चेतना में अनंत में जाकर के और दिव्यता में चले जाते हो, और आप इन सब से चीज फिर आप यहाँ जाकर के अलग हो जाते हैं, स्वतः ही अलग हो जाते हैं। तो यहाँ जो अदर ध्वनि के बाद ये सब जो कुछ हो रहा है, इसको फील करो और आप इससे अलग हो जाओ। आप जो इसमें अलग होते हो, यही परम पद है, यही पाना है, ये लक्ष्य है। ध्वनि तो साधन है, उसके लिए महाराज ने कहा है, सुरत निरत नाही चित चेतन वस्तु अमूलक होई। तो सूरत से, निरत से, चित्त से, चेतन से, इनसे सबसे जो अलग होते हैं वो अमूल वस्तु है। अब आप उसको, वो यहाँ नजर आती है। ये दुनिया है, जो भी दुनिया हो, वो 21 ब्रह्मांड की धुनी हो कि अमर लोक की धुनी हो, कि कोई धुन से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। आपको इन धुन से, सारी चीज़ों से, जो परम धुन जो भी कुछ रह जाता है आपका, उससे भी अब आपको अलग होना है, अपने अस्तित्व में आना है। यही सत्स्वरूप आनंद पद है। यहाँ जो आपको आनंद प्राप्त हुआ वो आपका असली स्वरूप है। और वैराग्यम परम धनम, तो ये जो वैराग्य आपको जो प्रकट होता है, इससे अलग होते हो आप, ये छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है, चित्त चेतन ब्रह्म ब्रह्मांड सब छूट जाता है। ये बड़े भाग्य से मिलता है, यही आपको सत्स्वरूप यहाँ मिलता है। और वो होता है आपको सहज समाधि। उस आनंद में जाकर के जब आप उसमें जाते हो, तो आप अपने जो सहज में जो चीज़ होती है, फिर आपका जीवन सहज होता है, कुछ करना नहीं होता है उसमें, और सहज में उस तत्व में आप जीना शुरू करते हो। 10वें द्वार केवली होई, मुख सांसा सुमरण नहीं कोई। ध्यान समरथ साहेब नित भजो मरिहेलिए। समरथ साहेब नित भजो हेली। हर भजिया डर सब जाए। समरथ साहेब नित भजो मरिहेलिए। अभी जो डर लगा है मरने का, क्या होगा, किधर होगा, कहाँ जाएंगे, कैसे होगा, तो जो समरथ तुम्हारे पास है, वो समरथ, वो आपका आत्म पद है, जिसका ना अब तक नहीं बिगड़ा तो आगे क्या बिगड़ेगा, कहीं का डर। अरे कुत्ता जाने, चमड़ा जाने। यम लोग से, काल से क्यों डरने का, उसका है तो खाए तो खाने दो, उसका कलेवा, उसको अपन क्या डरने का। अपना कुछ बिगाड़ सकता है क्या। अभी कल के संवाद में क्या है, मैं आने घड़ा देश की बात बताऊं तो मैं, तुमने ये बनाया, वो है तुम्हारा, है ब्रह्म है, लोक है, फलाना है, दिमाग है, चित्त है, चेतन है, शरीर है, जीव है, जीवन फलाना है, सब रख ले, तेरे को उससे कुछ लेना ही देना नहीं। ये सृष्टि तुम्हारी बनी है, वो काल की है, तू ले, मुझे कुछ लेना देना नहीं। अपने आत्म राम संभाल, अपना राम संभाल। मरना है रहना नहीं, जा मैं फेर न सार। जन दरिया भय मान कर, अपना राम संभाल। बहुत दिन हो गए इसमें जीते जीते, छोड़ो इसको, इसका खेल खत्म करो, अपने आप में आओ भाई, पता नहीं कब चले जाएंगे। वो पद निर्भय पद है, तो उसके लिए क्या करना, समरथ, उधर समरथ, इधर समरथ, वो साहेब, ऐसा नहीं है भाई साहब। अनुभव वाणी का मतलब है इसका ही ज्ञान पूरा का पूरा, नगद में, उधार में नहीं। आज करोगे बाद में मिलेगा ना, अब भी इसी वक्त तुम्हारे एक्सेप्टेंस के ऊपर बात पड़ता है। तुम्हारा स्वीकार, तुम किसको करते हो, आप उसको मान जाओ बस भाई। पहले जान जाओ, जान के उसके बाद मान जाओ, बस बात इतनी है। आज का अभी बिल्कुल इधर ही नगद है। तुम मानते नहीं क्योंकि जानते नहीं, बातों से तो मानोगे नहीं, तो भजन करके देख लो, अब तो पक्की है बात। और जब बात पक्की होती है, अब मुसीबत यह है कि यहाँ पहुँचने के बाद में फिर नहीं मानते तुम, क्योंकि तुम जानते नहीं हो।
कि ये तुम्हारा पद नहीं है परम पद, दिव्य काया तुम्हारा परम पद नहीं है। वो काया ब्रह्म और ब्रह्मांड और चेतन और पार ब्रह्म की काया है। वो सत की काया मतलब अनंत अनंत युगों तक रहती है, वो सत सत है, अरे उससे ही आती है, वो सब बदलता है। बात यह है कि अनंत काल तक रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं। जीव को अविनाशी बोल दिया। अरे देखो भाई, अरे जीव यदि अविनाशी है तो फिर तुम्हारा मोक्ष किसका है यार? यदि जीव बचता ही है तो मोक्ष किसका? जीव से ही तो निकल रहा है ना बाहर। और जीव का अस्तित्व क्या है? जीव पहले शरीर में है, फिर मन में है, फिर बुद्धि में है, फिर चेतन में है, फिर चेतना में से परे परे होते होते फिर सूरत में है, फिर वो भी खत्म होती है, चेतना में चले जाती है, जीव समाप्त हो गया, आप बचे। कैसे अविनाशी हो गया भैया जीव? अरे देखो कौन सा पुराण है, कौन सा ग्रंथ है, उसको लिखने वाला कौन है, उसके पास। इसलिए महाराज ने कहा, और लोग की क्या बताऊं, ब्रह्म तक तिल भर ना जाने। आया ना, ब्रह्म जो है तिल भर भी नहीं समझता है। जब ब्रह्म को तिल भर नहीं समझता तो वेद क्या समझेगा? पुराण क्या समझेगा? ग्रंथ क्या समझेंगे? अब ब्रह्म के ऊपर ही सारी बात, पूरा ऊपर से ऊंचा ज्ञान लिखा हुआ है। जब ब्रह्म को नहीं मालूम ये सत्स्वरूप, तो वो इसको क्या बताएगा भाई? हैं? तो ये जो चीज है ब्रह्म तिल भर न जाना, ये नहीं जान सकते हैं। इसलिए ये सत्स्वरूप को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि जिसका जैसे आंख है, तो आंख क्या देख सकती है? आंख जो बाहर की चीज है उसको देख सकती है। आंख अपने आप को देख सकती क्या? तुम अपनी आंख से आंख को देख सकते क्या? नहीं। और देखोगे तो क्या देखोगे? दर्पण में देखोगे तो दिखेगी। ऐसे ही यदि तुम ज्ञान दृष्टि से इसको देखना चाहोगे, तो महाराज ने एक जगह बड़ी अच्छी बात कही। डॉक्टर साहब, मुझे अभी समझ में आई, वो बहुत दिन से पढ़ रहा था मैं उसको। साखी आती है, कांच महल में कुत्ता जावे, आप ही देसे आप ही भूखे। कांच के महल में गया कुत्ता और अपनी वो फोटो देख रहा है, तो शकल देख देख के भौंक रहा है, भूखते भूखते मर गया। किसके लिए? उसके लिए जो दिख रहा था, उसको मारने के लिए। अब वो दिख रहा था, लग रहा था कि बिल्कुल ऐसे ये भी कुत्ता है, लेकिन था क्या? वो नहीं था। ऐसे ही तुम जो समझते मैं ये हूं, तो वो नहीं हो यार। ये तुम्हारे सेल्फ एग्जिस्टेंस का रिफ्लेक्शन है। आपके स्वयं की सत्ता जब इसमें आती है तो वो अहम बन जाता है, वो दिखता है। मन बुद्धि चित्त में चेतना आती है तो एक फीलिंग आती कि मैं हूं, और ये मैं हूं, यही काल है, इसी के चक्कर में, और यही इसी से आपको अलग होना है। और मैं हूं तो फिर क्या है? मैं हूं तो फिर कहाँ क्या है? अरे मन के साथ जुड़ गया तो तुम जीव हो गए। समझता है कि मैं जीव हूं, मैं शरीर हूं। चेतना में जुड़ गए तो बोलते मैं ब्रह्म हूं। उसके परम चेतना में गए तो मैं परब्रह्म हूं। उसकी दिव्य काया में गए तो मैं बोले मैं दिव्य काया में हूं, मैं परम धाम में हूं। अरे नहीं, ये सब रिफ्लेक्शन है उसका, सब झूठी बातें हैं। आप सिर्फ आप हो, राम सरीखा राम है, दूजा ना ही कोई। अरे आप सरीखे आप हो, दूजा ना ही कोई। आप पूर्ण हो, बिल्कुल 100%, कोई कमी नहीं आप में, परमात्मा होने में आप वही हो। लेकिन आप गलती हमारी यह है कि हम दूसरे में जुड़े हुए हैं और हम अपने स्वरूप को उसमें देख रहे हैं, और फिर उसको देखते हैं अमर लोक आ गया, वो स्वर्ग आ गया, कोई वैकुंठ को देख रहा है, कोई श्री राम को देख रहा है, कोई वहाँ है कोई नहीं, वो तुम्हारा रिफ्लेक्शन है। कोई उसको मान करके खुश हो जाता है, कोई यमराज को देख के डर जाता है, डर रहा है, मर रहा है, भूखे मर रहा है। ये सब इसको बोलते हैं काल, जो है नहीं, और उसके रिफ्लेक्शन में देखिए आप मर रहे हो, जा रहे हो। कोई वैकुंठ की कल्पना कर रहा है, उसको दिख रहा है, उसमें दिखता है तुम, और इसमें इसके मन में इतना बड़ा पराक्रम है साहब, वो आपका पराक्रम इतना है कि तुम जो चाहो सो बन सकते हो, है कुछ भी नहीं भाई। जिंदगी भर ऐसे ही करते रहे, डरते रहे, उल्टे सीधे काम करे, सो भूत बने, सो वो दिखता है कि तुम भूत हो गए, क्योंकि हुआ हवा है, कुछ नहीं है, सब मन का ही खेल है। न मरे ना मारा, सपने कहला खेल। सपने में आपने गाड़ी देखी, ये देखी, एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, मर गए, दब गए, कुचल गए, चिल्ला रहे,
कैसे निकलोगे उसमें से? तुम्हारे हाथ पैर टूट गए, क्या डॉक्टर को बुलाऊं, क्रेन को बुलाऊं गाड़ी निकालने के लिए? क्या करोगे? चिल्ला रहा वो, क्या करोगे?